रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। सेकंड वीडियो में आपको वंस अगेन खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ पे जो है आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या करना है, अपना जो एक्सरसाइज 2.1 थी उसका क्वेश्चन जो हमारा रह गया था उसको हमने कंप्लीट करना है। नहीं जी, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन था ये हमने 6 तक पार्ट कर लिए थे। इसका पार्ट जो है 7, 8, 9 एंड 10 ये हमारे रह गए हैं। इसको आज हम क्या करते हैं, अपनी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सरसाइज चल रही है वो है एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.1 के अंदर 2.1 के अंदर क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख कर देता हूँ। वो इक्वेशन है हमारी 2x + 4 - x over 2 is equal to 3x - 8 into x - 2, ये ब्रैकेट आपकी बंद है, ओवर 4। सो ये हमारे पास क्या है, इसकी इक्वेशन है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको सॉर्ट आउट करना है। अब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे जी, सिंपल मेथड है। हम इसका एलसीएम ले लेंगे जैसे हम प्रीवियस अपने क्वेश्चंस में लेते रहे हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे जी इस पार्ट का। इसका हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम 2 है, तो ये बड़े के नीचे 1 होता है, आपको पता है। अगर कुछ ना लिया हो तो यहाँ 2 आता है, 2 को 2 से ज़रूर दे दें तो ये 4x बन जाएगा, जमा 2 से कट गया। फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास 4 - x। ठीक है, उसके बाद इज़ इक्वल टू 3x, ठीक है, माइनस 8 को मल्टीप्लाई करें जी, ये बनेगा 8x - 16 और ये ओवर 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है एलसीएम 4 को ले लेते हैं। इस साइड पे 4 को हमने एलसीएम लिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, 4 है, 4 दिया 12x माइनस ये 8 है। ये अब इसके नीचे क्योंकि है ये बटा तो ये 4 कट है, इसी तरह आएगा 8x - 16 इज इक्वल टू 4x + 4 - x ओवर 2। अब हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। ठीक है, 4 × 4x + 4 - x इज इक्वल टू 2 × 12x - 8x - 16, ये ब्रैकेट बन। अब मल्टीप्लाई करते हैं कि इनको अंदर हम, ये बनेगा आपका 16x + 16 - 4x इज इक्वल टू 24x - 16x - 32। अब जनाब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए उठा के इसको इस साइड पे ले आते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी 16x, अच्छा इसको ना माइनस कर लेते हैं साथ ही। 16 में से 4 को माइनस करें, पीछे कितना रह जाता है, 12 रह जाता है। 12x और यहाँ पे 24 में से आप 16 निकालें तो पीछे कितना रह जाता है, 8 रह जाता है, 8। ठीक है, अब 8x उठा के ले आएँ तो ये प्लस का 8x है, यहाँ पे आके माइनस का 8x हो जाएगा। फिर इसी तरह ये लिखें प्लस 16 और यहाँ पे -30, यहाँ पे +32 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस बात की समझ आ गई है ना आपको। 24 में से 16 मैंने माइनस किया, 8x रह जाता है प्लस का, इसको उठा के हम इधर ले आएंगे तो ये -8x है। इसी तरह 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12 रह जाएगा। तो इसको हम हल करते हैं। 12 में से 8 को हमने माइनस किया तो पीछे रह जाता है कितना हमारे पास, 4x। 32 में 16 जमा करें तो आपका बन जाता है ये 48, जमा 48 इज इक्वल टू 0। उठा के अब इसको आप इधर ले जाएँ, ये 4x इज इक्वल टू -48 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपका आंसर है x इज इक्वल टू -12। ठीक है, ये आपका आंसर निकल आया इस पार्ट का 7 का। अब आगे चलते हैं जी, हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है उस पार्ट का नाम है 8th पार्ट। ठीक है, अब इस 8th पार्ट के अंदर हमने इस क्वेश्चन को हल करना है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 8 है। मैं यहाँ पे पार्ट 8 की इक्वेशन लिखता हूँ जी, 2x -
10 over x प्लस 4 प्लस 3 फिर इसी तरह इज इक्वल टू x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 प्लस 4। अब इसको हमने क्या करना है, हल करना है। नहीं जी, हम इसको हल कर लेते हैं, कोई मसला की बात नहीं है। इसको भी एलसीएम के रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इस एरिया का एलसीएम हम लेंगे तो बेटे आपको पता है इसके नीचे बटे के नीचे एक है, इधर भी बटे के नीचे एक ही होता है अगर कुछ ना दिया हो। तो इस एरिया का एलसीएम बनता है हमारा क्या, x प्लस 4। ठीक है, ये कट गया, बटे के ऊपर आंसर आता है 2x माइनस 10 प्लस इधर एक है तो एक को ज़रूर दे दो इससे, तो ये बन जाएगा आपका 3 इंटू एक्स प्लस 4, ये ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू, इसी तरह इसका एलसीएम हमने लिया तो ये एलसीएम आएगा नीचे x माइनस 3, ये से कट के ऊपर आते हैं x माइनस 2 प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर दें 4 इंटू एक्स माइनस 3। ये मैथ के रूल्स हैं कि उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करवा रहा हूँ। अब ये ब्रैकेट के ऊपर जो है इसको हल करेंगे यहाँ पे सबसे पहले। तो ब्रैकेट के जो ऊपर है इसको आपने क्या करना है कि सॉर्ट आउट करना है। कैसे, 2x माइनस 10 प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू x माइनस 2 प्लस 4x माइनस 12। ठीक है, और x माइनस 3 x माइनस 3। जी, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई आप कर लेंगे। 3 जमा 2 कितना होता है, 5x होता है, और 12 में से 10 निकालें तो आपका रह जाता है जमा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 में 1 जमा करें तो होता है 5x और 12 माइनस 14। ठीक है, x माइनस 3 और लीजिए ये क्वेश्चन आपकी क्या हो गई है, यहाँ पे सिंप्लीफाई हुई है। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं और मज़ीद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब हम कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट इसके साथ है और ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इक्वेशन है जी x माइनस 3 1 5x प्लस 2 ये इधर, x माइनस 4 ये इधर, और 5x माइनस 14 ये इधर आएगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो सबसे पहले हमारे पास आता है x को 5 से ज़रूर दे दें तो 5x स्क्वायर, फिर 2 से ज़रूर दे दें तो ये बनेगा प्लस 2x, फिर माइनस से ज़रूर दें माइनस 15x, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा ये हो गया। अब 3 को भी हमने साथ में मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, लेकिन हमने 5x स्क्वायर फिर 3x और इसी तरह 2x माइनस 6। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको इससे ज़रूर देते हैं, ये बनेगा 5x स्क्वायर माइनस 14x, और इसी तरह माइनस 4 को इससे ज़रूर देते हैं, बनेगा माइनस 20x 56। नहीं, ये आ गया आपको। अब इसको हमने क्या करना है, मज़ीद सिंप्लीफाई करना है हमारे यहाँ पे। तो 15 में से 2 निकालें तो ये आता है 13, यानी 5x स्क्वायर माइनस 13x फिर माइनस 6 इज इक्वल टू फिर 5x स्क्वायर। अब इसी तरह आपके पास ये माइनस 14 और ये माइनस 20 है, ये माइनस माइनस आ जाएगा 34x प्लस 56। अच्छा, अब अगली बात जो है स्टूडेंट आप ये देखें, क्योंकि मैं इस इक्वेशन को उठा के यहाँ पर लेकर आऊँगा तो यहाँ पे जो अलामतें हैं इसकी चेंज हो जाएंगी, इसका आपको आइडिया है। तो मैं डायरेक्ट इसको काट देता हूँ, यानी इसको उठा के इधर लाऊँगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में है, तो ये हमारा यहाँ पे कट गया, ये भी कट गया। इसी तरह ये 56 प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 6 और माइनस 56 इनको मैं ऐड करता हूँ तो आएगा यहाँ पे माइनस 62
दूसरा ये -13x है, ये -34x है, इधर आएगा तो ये जमा का 34x हो जाएगा। तो 34 में से 13 निकालें तो पीछे कितना रह जाता है 21, तो पीछे रह जाता है 21x इज इक्वल टू 0। एंड वंस अगेन हम आगे इसको ले जाते हैं, 21 और 62 आ गए यहाँ पे। ओहो सॉरी, एक छोटी सी गलती है, ये माइनस नहीं, ये प्लस का साइन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा। ये मज़ीद आगे चलने से पहले मैंने इसको देख लिया, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है, ये माइनस का और ये 34 जो है 20 में से 14 माइनस करें तो यहाँ पे +6 आता है, ठीक है, +6x है। तो अब 13 में से 6 आप निकालें तो पीछे रह जाता है 7x, ये 7 आपको माइनस में आएगा क्योंकि 13 में बढ़ा था। इसी तरह -56 है और -6 इधर प्लस है, 56 में से 6 निकालें तो 50 आ जाएगा आपका, ठीक है, तो आपका माइनस में 50 आ जाएगा। तो -27x -50 -27x इज इक्वल टू 50 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 27 मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या यहाँ पे 27 ही आता है या अमाउंट थोड़ी सी चेंज आती है। -13x -6x आपका आया यहाँ से, अच्छा -6 और ये +6 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। सॉरी जी, ये गलती और आ गई सामने, मैं इसको दोबारा से कर देता हूँ थोड़ा सा। ये इक्वेशन हमारे पास बनी हुई है, ये +6x है, इसी इधर आएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन होने की यहाँ है -13 -6 -19x, ठीक है, यहाँ -6 यहाँ माइनस करें तो यहाँ आएगा -50 इक्वल टू 0। और किधर ले जाते हैं इसको, क्योंकि ये हो रहा है ना, इधर आके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारा बनी है यहाँ है -19x इज इक्वल टू -50 ओवर -19 ओवर -19। ये तो कट गया, ये प्लस रहेगा तो x इज इक्वल टू 50 ओवर 19। जी जी, ये हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व होगी, थोड़ी सी टेक्निकल थी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। यहाँ से थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट पार्ट है तो आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। मेरे से भी करते हुए थोड़ी सी हो गई है तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।